शायद कहता है कि हमको जनाजे आते हुए डरा देते हैं। जनाजा जब सामने से आता है क्या होता है? डर लगता है, और जब जाने लगता है तो डर सब डर भी चला जाता। जनाजा आ रहा है तो डर होता, और जब जाने लगता है तो साथ डर को भी ले जाता। डर को तो जनाजा आया तो क्या हुआ? डर आया नहीं, किसका? अल्लाह का डर आ गया नहीं, मौत का ख्याल आता नहीं, तो नेकी पैदा होती नहीं। तो इस वास्ते हम बार बार खबरों को बोलते। थोड़ी देर देखे जब अल्लाह याद आ गया ना, बार बार जुमेरात को जाओ, जुमा को जाओ, इधर जाओ। और जब आम आदमी का जनाजा देख ले तो अल्लाह याद आ जाता। औलिया की मदारों को देख ले तो क्यों नहीं आएगा अल्लाह याद? वनलुहु ही न तज़हबु मुदबरातिन करउअतिन अलमगारिज़िबिन फलम्मा बादत रातिन। जैसा कि रेवड़ बकरियों का उन पर भेड़िया हमला करता है, बकरियों का मंदा होता नहीं, उन पर भेड़िया हमला करता है तो बकरियां अपना काम धाम छोड़ देती, अपना चलना फिरना सब छोड़ देती। इधर एक बकरी भागी, उधर एक बकरी भागी, इधर यूं हुआ, इधर होता नहीं। उसके बाद जब फिर भेड़िया गायब हो जाता फिर चलने, फिर अपना काम जारी। इस तरह क्योंकि रेवड़ का किस्सा है कि भेड़िया आया तो डर गई, अपने काम सब छोड़ दिए, और भेड़िया गया तो फिर अपने काम जारी। इधर जनाजा आया तो पूरा काम छोड़ दिया, अल्लाह के ख्याल में आ गए, और जनाजा गया तो फिर भूल गए। होता नहीं। तो जनाजे में लेटा है, लेटा है नहीं, तो आप जनाजे की नमाज जो पढ़ते हैं उससे उसे फायदा है नहीं है? उसे फायदा नहीं। तो जनाजे की नमाज आप मेरे पढ़ते तो क्या बोलो? जनाजे की नमाज किसके वास्ते? तुम्हारे वास्ते पढ़ गए बोल। जनाजे की नमाज किसके वास्ते जी पढ़े? तुम्हारे वास्ते बोलना। तुम्हें जनाजे की नमाज तुम्हारे वास्ते पढ़े, मैं जनाजे की नमाज मेरे वास्ते पढ़ा, तो सब मुर्दे हैं क्या? चलते फिरते? तो उस मुर्दे के लिए जनाजे की नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते? तो जनाजे की नमाज वो पढ़ता है। तो जनाजे की नमाज पढ़ना अमल किसका? जिंदों का। और फायदा किसे हो रहा है? मुर्दे को। तो यही तो ईसाले सवाब है नहीं? तो वही उसका एक सैंपल, उसकी एक मिसाल यहां होती है। फातिहा पढ़ता है, सूरत फातिहा पढ़ता है, फिर सूरत इखलास पढ़ता है, फिर दरूद शरीफ पढ़ता है फातिहा पढ़ने वाला, फिर क्या करता है? उसका सवाब किसी बुजुर्ग को की रूह को भेजता है। तो ये पाक चीजें हैं, नापाक चीजें हैं। और बोले सब करता है बराबर। ये खाना पकाकर खिलाता है, जब कुरान पढ़ने से उसको सवाब उसे पहुंचा, खाना खिलाने से सवाब नहीं आजा मिलेगा क्या? सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल अय्युल इस्लाम अफजल अय्युल इस्लाम खैर, अल्लाह के रसूल सबसे अफजल इस्लाम क्या है? तुतिइमुत तआम व तक़रउस सलाम अला मन आरफ़ता व मन लम तारिफ़। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल-आस वगैरह से मरवी है। या रसूलुल्लाह, अफजल इस्लाम क्या है? सरकार फरमाते हैं तुतिइमुत तआम, खाना खिला, सलाम पढ़ो, जिसे पहचानते हो उस पर भी, जिसे नहीं पहचानते उस पर भी। तो आम को सलाम पढ़ना अफजल इस्लाम, अफजलुल खलाइक पर सलाम पढ़ना गुनाह होगा? जरा समझाओ यार। तुमको सलाम करे तो मैं अफजल मुस्लिम, तुमको सलाम करूं तो मैं अफजल इस्लाम वाला, अफजल मुस्लिम। अफजल मुरसलीन को सलाम करे तो शिर्क हो जाएगा। शिर्क नहीं होता, इस वास्ते नमाज में रख दिया। तुमको नमाज करना नमाज के बाद, तुमको सलाम करना नमाज के बाहर, उनको सलाम करना नमाज के अंदर। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमाज के अंदर। और नमाज क्या है? हराम कामों से रोकती। नमाज क्या है? हराम कामों से रोकती।
बुरे कामों से रोकती, तो अपने अंदर रखकर नमाज बोल रही कि सलाम रसूल को भेजना बुरा काम नहीं है, भला काम है, देखो मेरे अंदर है। हाँ, उसके बाद क्या करते, इशारे सवाब करते, खाना पकाकर गरीबों को खिलाते, अपनों को खिलाते। अच्छा काम है नहीं? खाना खिलाना बुरा काम है। तो अब ये तमाम चीजें पाक हैं या नापाक हैं? पाक हैं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ईमान वालों, उन पाक चीजों को हराम न ठहरा लो जिनको अल्लाह ने तुम्हारी खातिर हलाल ठहराया है। तो फातिहा इन चीजों में आ गई या नहीं आ गई? कुछ शुबा है क्या? नहीं। तो अब थोड़ा है फिर भी शुबा कि क्या सवाल है कि सब बराबर ये काम सूरतुल फातिहा पढ़ना अच्छा काम है। क्या बोलते हैं लोग? ये अच्छा, दरूद पढ़ना अच्छा काम है, सूरतुल इखलास पढ़ना अच्छा काम है। ये सूरत पहले दरूद पढ़ना, फिर सूरतुल फातिहा पढ़ना, फिर उसके बाद सूरतुल इखलास पढ़ना, फिर उसके बाद दरूद पढ़ना, फिर उसका इसाल करना, ऐसा काम रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं था। तो अच्छा काम है बोल रहे हैं आप, जमाने में क्यों नहीं था? ये सवाल है। अगर अच्छा काम होता तो रसूलुल्लाह के जमाने में रहता। तो जो काम रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं वो दूसरे जमाने में है तो बिदअत है, बिदअत है। तो इस वास्ते हम लोग ये काम नहीं करते। तो उसका जवाब ये है, जो कोई ये सवाल करेगा कि फातिहा इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में साबित नहीं है, तो हम ये पूछेंगे फातिहा तो साबित है नहीं, सूरतुल फातिहा रसूलुल्लाह के जमाने में है, दरूद पढ़ना रसूलुल्लाह के जमाने में है नहीं है, सूरतुल इखलास पढ़ना रसूलुल्लाह के जमाने में है नहीं है, खाना खिलाना रसूलुल्लाह के जमाने में है नहीं है, हा? ये मुर्दों को सवाब भेजना रसूलुल्लाह के जमाने में है नहीं है। तो कई अलग अलग जो चीजें थी उसको जमा कर दिए तो हराम हो जाता क्या? नहीं, ये दूध है, दूध उसके साथ शराब, उसके साथ शरबत, दूध भी है, दूध भी पी रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, शरबत भी पी रहे हैं, अंगूर भी खा रहे हैं, हम भी पी रहे हैं, क्या बोलेंगे? क्या कर रहे हैं? हराम कर रहे हैं बोलिए, क्योंकि हलाल चीजों के साथ हराम को पीना है। ये दूध पी रहे हैं, फिर चाय पी रहे हैं, दूध में चाय मिला दिए, हराम हो गया क्या? उसमें शक्कर डाल दिए, हराम हो गया क्या? उसमें इलायची डाल दिए तो हराम हो गया क्या? कई हलाल चीजें मिल गई तो हराम हो जाता क्या? बिरयानी पकाते हैं, चावल, तेल, इलायची, लौंग पट्टा, अदरक, लहसुन, प्याज, कई चीजें डाल दिए, हराम बोले। कई हलाल चीजों के मजमूए का नाम हराम नहीं, सब हलाल ही है। नहीं मजा बढ़ जाता क्योंकि हलाल ज्यादा मिल गए। तो देखो फिर बोले आपसे पूछा क्या गया, आप क्या जवाब दे रहे हैं कि सवाल ये है कि ये हलाल है हराम है की बात नहीं, ये चीजें रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं थी। तो हम उनसे बोलेंगे कि फातिहा के इस मजमुए की मिसाल कुरान है। फातिहा की जो इस मजमुए क्या बोलेंगे, जमाशुदा चीज, ये जो फातिहा जो दरूद है, इधर दरूद है, उधर दरूद है, बीच में सूरतुल फातिहा है, सूरतुल इखलास है, ये जो मजमुआ है, ये तमाम चीजें अलग अलग रसूलुल्लाह के जमाने में थी या नहीं थी? इनको ये जमा कर देना क्या है, इसकी मिसाल क्या है? कुरान है। कुरान बोल रहा है कि फातिहा को बुरा बोलने वाले मुझे जरा देख, रसूलुल्लाह के जमाने में भी अलग अलग था, रसूलुल्लाह के जमाने में मैं भी अलग अलग था। फातिहा को जायज साबित करने
पास, सूरह निसा किसी के पास, सूरह मरियम किसी के पास, सूरह ताहा किसी के पास था नहीं था। ये रसूलुल्लाह के पर्दा होने के बाद इस सूरत में आया नहीं। इसी तरह फातिहा भी अलग अलग रसूलुल्लाह के जमाने में थी, सरकार के पर्दा करने के बाद इस सूरत में आई। तो जब कुरान को बुरा नहीं बोलते तो कुरान की तरह जो फातिहा जमा हुई उसको भी बुरा ना बोले। बोलो कुछ शुबा है? देखो इन बातों के तफसीली जवाब अलग हैं। ये वक्त का तकाजा है, 12 से पहले खत्म करना है, इसलिए मैं इख्तिसारन बोलने जा रहा हूं। दरूद शरीफ पर तो क्या मालूम हुआ? इसकी मिसाल कुरान है। मेरे ख्याल से अक्लमंद लोग इसी पर इत्तेफा करेंगे, कशफी हो गई होगी। तो इसी तरह देखिए ये सब सूरे मुख्तलिफ मुख्तलिफ थे नहीं थे हुजूर के जमाने में। हुजूर के जमाने में इस सूरत में नहीं आया, अब जिस सूरत में हमारे हाथ में है नहीं। अब इस सूरत में बाद में आए तो जमे कुरान, इस कुरान का मजमुआ मिसाल है के मजमुए की। क्या हाफिज साहब, चंगम के हाफिज साहब सो रहे नहीं? अच्छा, अब बोले अच्छा इतना तो साबित हो, मगर ये बिदअत है ना। समझदार के लिए तो उसी में जवाब है कि कुरान भी एक एतबार से जमा के एतबार से बिदअत है, नुज़ूल कुरान के एतबार से बिदअत नहीं, आयात कुरान के एतबार से बिदअत नहीं। जमे कुरान ये हुजूर के जमाने में नहीं हुआ। इस सूरत में, जिस सूरत में हमारे हाथों में है, वो किसके जमाने में हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में शुरू हुआ, हजरत उस्मान गनी के जमाने में खत्म हुआ, है ना। तो ये क्या है? बिदअत है। बुरी बिदअत बोलेंगे, अच्छी बिदअत बोलेंगे, अच्छी बिदअत, बेजरूरी बोलेंगे, जरूरी बोलेंगे, बहुत जरूरी। अच्छा, और ये कुरान में नुक्ते आप देखें, नुक्ते 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 पुल्लीगल, पुल्लीगल बोलना, पुल्लीगल पुल्लीगल। इंशाल्लाह हम तब सीख लेंगे ना, आप लोग दुआ कीजिए। तो पुल्लीगल देखे ना कुरान में जो पुल्लीगल है, कसम खुदा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था, ये कम रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं था। बिदअत तो कुरान में जो नुक्ते हैं वो रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं थे इस तरह। तो क्या माना हुआ? ये हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में शुरू हुए। सहाबा रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में पहला हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना वो खत्म हुआ, उमर फारूक का जमाना खत्म हुआ, हजरत उस्मान गनी का जमाना खत्म हुआ, हजरत अली का जमाना खत्म हुआ। बाद के जमाने में चारों खुलफा के जमाने के खत्म होने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में यहया बिन यामर ताबी के को हुक्म लगाकर हज्जाज बिन यूसुफ ये करवाता है काम, नुक्ते डालने का काम। तो मालूम हुआ जेर जबर और नुक्ते, तो मालूम हुआ ये जेर जबर और ये नुक्ते वगैरह बिदअत है। तो हम आप हर बिदअत को बुरा बोलेंगे तो रास्ता ही नहीं है। तो मानना पड़ेगा अच्छी बिदअत भी है, बुरी बिदअत भी है। तो इसी तरह जब वो उसे अच्छी बिदअत बोल रहे हैं तो सूरतुल फातिहा दरूद शरीफ पढ़ने को बुरी बिदअत बोलेंगे क्या? तो ये अच्छी बिदअत है। तो बिदअत हसना है, फातिहा क्या है? बिदअत हसना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था। कई काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थे
जो बात शुरू हुए, जैसा कि कुरान का जमा होना, ये तो बुखारी मुस्लिम की हदीसों से साबित है। और आपको मालूम है सहीहुल बुखारी वगैरह में हदीस है कि जुमा में कितनी अजानें होती हैं? 2 अजानें, एक इकामत, दूसरे दिमाग से 3 अजानें, वो भी तो ऐलान है ना नमाज का। तो 2 अजानें, एक इकामत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, आप सहीहुल बुखारी पढ़ें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये एक अजान, एक इकामत। वो एक अजान कौन सी? मिंबर के पास जो अजान होती वही अजान थी। मिंबर के सामने अजान देते हैं, वही अजान। हुजूर का जमाना खत्म हुआ, अबू बकर सिद्दीक का जमाना शुरू हुआ, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी वही अजान दी, वो अजान और इकामत। मैदाने पर अजान नहीं थी। जुमा के दिन जुमा की नमाज में मैदाने पर 12:30 बजे जो अजान होती है माइक पर, वो अजान नहीं थी। पहली अजान, अजान अव्वल, वो अजान नहीं थी। अजान दुवम जो है, दूसरी अजान, अजान सानी, वही अजान थी। उसके बाद इकामत। ये हुजूर के जमाने में। अबू बकर सिद्दीक का जमाने में भी ऐसा ही हुआ। फिर हजरत उमर फारूक का जमाना आया। उमर फारूक के जमाने में भी कौन सी अजान रही? अजान सानी, यानी मिंबर के पास जो अजान होती वही अजान और इकामत जुमा में। उसके बाद हजरत उस्मान गनी का जमाना आया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने के अवाइल में भी यही हाल रहा, यही तरीका रहा कि अजान सानी होती, यानी मिंबर के पास अजान होती और इकामत होती जुमा के दिन, जुमा की नमाज में। हजरत उस्मान गनी देखते हैं कि लोग ज्यादा बढ़ते गए मुसलमान, तो दूर दूर तक ऐलान की जरूरत है। तो आपने कहा कि मकाम ज़ौरा पर, बाजार से करीब एक जगह है, ज़ौरा नामी जगह, वहां अजान देने का आपने हुक्म दिया। तो ये अब पहली अजान जो हमको सुनाई देती है लाउड स्पीकर पर, वो हजरत उस्मान गनी का तरीका है। तो मालूम हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो काम नहीं हुआ, सहाबा ने उसको किया है, नहीं किया, तो बिदअती क्या? तो उस्मान गनी को बिदअती बोलेंगे। इसी तरह आपको मालूम है, आप लोग सुनेंगे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह सहाबा का जमाना खत्म हुआ, ताबीन के जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सहाबा से ताबीन सुनते रहे। बाद लोगों में झूठ पैदा हुआ, सहाबा के पर्दा कर लेने के बाद लोगों में झूठ बोलने की आदत पड़ी, बाद लोग झूठे निकले, बाद लोगों में भूल पैदा हो गई, बाद लोगों में कुछ नुकसान पैदा हुआ, बाद लोगों में कुछ कसूर पैदा हुआ। तो अब लोग हदीस जब सुनते तो पूछने लगे कि आप ये हदीस किससे सुने? बोलो ये दीन का काम है, दुनिया का काम है, दीन का काम है। तो हदीस किससे सुने हैं? हदीस मैंने उनसे सुनी है कि हदीस की तहकीक करना, फिर हदीस की किताबें लिखना, इस तरह फिर सहीहुल बुखारी नाम देना, सही मुस्लिम नाम देना, सही जामे तिर्मिज़ी नाम देना, सुनन अबी दाऊद नाम देना, ये फिर इसी तरह फन्ने हदीस पूरे का पूरा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था, सहाबा के जमाने में नहीं था। सही हदीस, ज़ईफ हदीस, मुरसल हदीस, मुनक़ते हदीस, मौसूल हदीस, मुत्तसिल हदीस, मुअज़्ज़ल हदीस, शाज़ हदीस, मुनकर हदीस, ये सब इस्तिलाहात कसम खुदा की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में नहीं, उमर फारूक के जमाने में नहीं, उस्मान गनी के जमाने में नहीं, मौला अली के जमाने में नहीं। तो बोलो ये सब दीन है, दुनिया है? उसूल हदीस दीन है, दुनिया है, दीन है। ये सब सहाबा के जमाने के बाद शुरू हुआ। तो मालूम हुआ ये बिदअत है, नहीं है? बिदअत है मगर अच्छी। तो ये बोलना पड़ेगा कि बाद बिदअतें अच्छी हैं, बाद बिदअतें बुरी हैं। तो हर बिदअत को बुरा नहीं कहा जा सकता। तो जिसमें सूरतुल फातिहा पढ़ी जाए और दरूद पढ़ा जाए, सूरतुल इखलास पढ़ी जाए, ईसाले सवाब हो, दुआ हो, खाना खिलाया जाए, वो कैसे बुरी बिदअत हो सकती है? तो तशफ़ी हुई नहीं हुई। अब बाज़ लोग क्या बोलते हैं,
अब ये तो नहीं बोल सकते कि रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं था, अब कैसा है, इसका तो जवाब मिल गया मुख्तसर। अगर आप मुफस्सल जवाब चाहते हैं तो घर में आइए, इंशाअल्लाह हम तफसीली जवाब देंगे। ये मुख्तसर जवाब। अब सवाल उठता है कि ये खाना फातिहा का सामने रखकर दिलाते हैं, फातिहा का खाना, तो हम पूछते हैं ऐसा करने से क्या होता है? आप खाना खाते नहीं तो कहां रखकर खाते? मुझे मालूम, हम तो जो खाना खाते सामने रखकर ही, क्योंकि होता क्या है, भाई खाना फातिहा कर रखकर आप खाने को कहते हैं खाने में तुझी तेरी इबादत करता हूं, ऐसा बोलते हैं क्या? बोलते तो आप मुशरिक हो गए, कसम खुदा की। मिठाई रखकर आप बोलते हैं मिठाई तू मेरा खुदा है, अगर ऐसा बोले तो आप मुसलमान ही नहीं, ऐसा बोलते क्या? सामने रखते तो अल्लाह का जिक्र करते, तो आप खाना सामने रखकर बिस्मिल्लाह पढ़ते, खाना देवचे में रहने के वक्त बिस्मिल्लाह बोलते खाने के लिए। खाना आपके अहलिया लेकर आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़ ले बैठे रहते, खाना सामने आने के बाद ही तो बिस्मिल्लाह पढ़ते। तो आपके सामने खाना बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, तो फातिहा वाला सामने मिठाई रखकर बिस्मिल्लाह पढ़े तो कुरान पढ़े तो क्या बुरा हुआ? तो आप भी खाना पीछे रखकर खाओ या सर पर रखकर खाओ। खाना सामने रखने से होता क्या क्या गुनाह है, मुझे आज तक मालूम नहीं। मिठाई सामने रखने से वो गुनाह क्या है? गुनाह है क्या? तो अब देखते क्या होता है कि ये हिंदू लोगों से तशब्बुह है, हिंदू लोगों से उन लोगों के जैसा मालूम हो रहा है, इस वास्ते मुझे वैसा मालूम हो रहा है। हिंदू लोगों से तशब्बुह क्या है? हिंदू लोग भी सामने रखकर पूजा करते, हिंदू लोग सामने रखकर पूजा करते, हम लोग सामने रखकर फातिहा पढ़ रहे। वो मिठाई रखकर सामने जो पुतला है उसे खुदा समझता, हम मिठाई रखकर दरगाह वाले को खुदा नहीं समझते तो दरगाह को खुदा समझेंगे क्या? हम अल्लाह ही को अल्लाह खुदा समझते हैं। और हदीस ने कहा इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। अगर ऐसा देखेंगे तशब्बुह बोलेंगे, उनसे मिलता जुलता है बोलेंगे, तो खाना कैसा खाते हैं हिंदू लोग? तो हमको क्या करना चाहिए? और वो चलते नहीं तो हमको क्या करना है? चलना नहीं, तो उनके जैसा हो जाएंगे। तो बैठते नहीं, बैठ तो हमको बैठना नहीं चाहिए क्योंकि बैठना उनका तरीका है। वो खड़ते नहीं तो हमको खड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उनका तरीका है। वो सोते नहीं तो हमको सोना नहीं चाहिए। वो देखते नहीं देखते तो हमको क्या करना चाहिए? नहीं देखना क्योंकि उनका वो भी देखते हैं, उनके जैसा हो जाएंगे। वो हंसते नहीं तो हमको हंसना नहीं चाहिए क्योंकि उनके जैसे। वो रोते नहीं तो हमको रोना नहीं चाहिए उनके जैसे। वो खाते नहीं तो हमको खाना नहीं चाहिए। वो पीते नहीं पानी पीते तो हमको नहीं पीना चाहिए। नहीं वो दवा खाते नहीं तो बीमारी आई तो दवा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो खाते नहीं। वो निकाह नहीं करते तो हमको निकाह नहीं क्या करना है फिर? सोचिए उनके जैसा भाई। वो घर के दरवाजे में से घर में आते तो आपको ऊपर से उतर कर चढ़ना, ऊपर चढ़ कर उतरना है क्या? बोलो जरा, घर के दरवाजे जो अंदर दाखिल होता है काफिर, तो आप कहां से आएंगे? पिछवाड़े में से आएंगे क्या?
तो पिछवाड़े से कोई काफिर आए तो आप क्या करेंगे? छत पर से आएंगे क्या? छत पर से भी कोई काफिर उतरा तो आप क्या जमीन में से आएंगे क्या? यहाँ भूत है, जिन है, क्या है? हम बोले नहीं, उनके तरीके से मिलता जुलता है। भाई अब फिर क्या जवाब देते इसका? ये सब इबादत की चीजें नहीं है। इबादत में उनसे तशब्बुह नहीं करना, ये चलना फिरना सब इबादत नहीं है ना। फिर इसकी एक अलग, इसकी बहस ही अलग है, हमको उधर अब नहीं जाना है। फिलहाल अब ये मुख्तसर जवाब सुन लें। क्या बोलते हैं कि वो इबादत के काम नहीं है, खाना पीना चलना सोना उठना। काफी लोग जीते नहीं जीते तो हमको क्या करना? मरते नहीं वो तो हमको क्या करना? न जिए चैन न मरे चैन। तो बोले वो सब दुनिया की चीजें हैं, दीन की चीजों में उनसे तशब्बुह नहीं करना, उन लोगों की सूरत शक्ल इख्तियार नहीं करना। तो अब बोले हज को जाते नहीं आप तो क्या करते? सिया हुआ कपड़ा नहीं पहनते, वो भी अपनी इबादतों में, बाद इबादतों में आप सुनेंगे सिया हुआ कपड़ा नहीं पहनते। तो क्या करेंगे? एहराम नहीं बांधेंगे। फिर वो भी क्या करते? किसी पहाड़ के तरफ घूमते, तो आप काबतुल्लाह के तरफ नहीं घूमते तो क्या करेंगे? नहीं घूमेंगे। वो क्या करते? उनकी इबादत से वापस आने के ऊपर सर मुड़ा कराते, तो आप क्या करेंगे? सर मुड़ाते नहीं। वो भी अपनी इबादत गाहों में जाकर जानवरों को ज़बह करते, तो आप मनहर में, मिना में ज़बह नहीं करेंगे जानवरों को। वो भाई वो भी सुबह सवेरे उठने के साथ मंदिर को जाते, आप मस्जिद को नहीं जाएंगे तो क्या बोलेंगे? वो मंदिर को जाता है, मस्जिद को जाते हैं। वो मंदिर का तवाफ करता है, फिरता है, हम काबे का तवाफ करते, बोलेंगे ना। उसकी नीयत कुछ और है, हमारी नीयत कुछ और। इसी तरह वो बुद्ध की पूजा करता है, हम फातिहा पढ़ते हैं। वो शिर्क करता है, हम कुरान पढ़ते हैं। उसकी नीयत अलग है, हमारी नीयत अलग है। फिर बोले ये सब आपकी लॉजिक है। एक हदीस सुना, हदीस से साबित करो। हम हदीस को मानने वाले। सुन लीजिए, एक हदीस सुनेंगे नहीं? हाँ, और से सुनना, थोड़ी देर में खत्म कर लूंगा, 12 से पहले इजाजत है। देखिए गौर से सुनना, आज तक मैंने हदीस नहीं सुनाई आपको, वो हदीस सुना रहा हूं। मुस्नद अहमद में यह हदीस है, इसके रिजाल सिक़ात हैं, मुहद्दिसीन ऐसी हदीस को सही बोलेंगे। हजरत इमाम अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ैद बिन यहया रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं, वो अब्दुल्लाह बिन अला बिन ज़ब्र से रिवायत करते हैं, वो हजरत कासिम से रिवायत करते हैं, वो हजरत अबू उमामा अल-बाहिली से रिवायत करते हैं। हजरत अबू उमामा अल-बाहिली का नाम आप सुने होंगे, अबू उमामा बाहिली। अबू उमामा सहाबी, उनका नाम है सुदई बिन अजलान। सुदई साहब है, सुदई रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मशयखतिन मिन अल-अंसार बियुन लहाहुम। इस हदीस के सनद में ज़ोफ नहीं है, ज़ईफ हदीस होती तो ज़ईफ कह देता। रजाल सब बुजुर्ग हैं। अबू मोहम्मद अल-बाहिली क्या फरमाते हैं, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशयखतिन मिन अल-अंसार बियुन लहाहुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ लाए तो देखते क्या है, अंसार किराम, अंसार समझते मदीने के साहबा, अंसार किराम में से बाद बड़ी उम्र वाले अंसार तशरीफ फरमा है, वहां मौजूद हैं। बीजुल लहाहुम, उनकी दाढ़ियां सब सफेद हैं। दाढ़ियां कैसी हैं? सफेद हैं। फ़क़ाल या माशरल अंसार हम्मिरू वसफ़िरू वख़ालिफ़ू अहलल किताब। गौर से सुनना, हमने जो इंतजामी जवाब दिया उसकी तफसील है, उसकी समझाइश है, उसकी तारीफ है। सरकार
तशरीफ लाए बाहर तो कैसे लोग बैठे हुए हैं? बुजुर्ग अंसार, बड़ी उम्र वाले, जिनकी दाढ़ियां सफेद हैं। सरकार क्या फरमाते हैं? या माशर अल अंसार, ए अंसार की जमात, हमीरू व सफिरू, अपने बालों को लाल कर लो या पीला कर लो। वखालिफू अहल किताब, अहले किताब की मुखालफत करो, यहूद और नसारा के खिलाफ करो। सूरज शक्ल में क्या करो? बालों को लाल कर लो या पीला कर लो। हमीरू व सफिरू वखालिफू अहल किताब। आला फकुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अहल किताब यतसरवलून वला यतज़िरून। तो हजरत अबू मोहम्मद अल-बाहिली फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अंसार अपने बालों को लाल कर लो या पीला कर लो, अहले किताब के खिलाफ करो, तो मैंने किया, यानी अबू मोहम्मद अल-बाहिली ने, कि अल्लाह के रसूल ये अहले किताब यानी यहूद और नसारा पैजामा पहनते हैं, लूंग नहीं बांधते, लुंगी बोलते ना, इन्ना अहल किताब यतसरवलून वला यतज़िरून। इजार नहीं पहनते, पैजामा पहनते हैं, लुंगी नहीं पहनते, अहबन बोलते ना, लुंगी नहीं बांधते, क्या बांधते हैं? इजार पहनते हैं, पैजामा सिरवाल पहनते हैं, शलवार पहनते हैं। गौर से सुनना, क्या करते हैं? किताब पैजामा पहनते हैं, लुंगी नहीं इस्तेमाल करते। ये सुनकर हुजूर फरमाते हैं, गौर से सुनो, अहले किताब क्या करते हैं? और लुंगी नहीं पहनते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तसरवलू वतज़िरू वखालिफू अहल किताब, तुम पैजामा भी पहनो, लुंगी भी पहनो, अहले किताब के खिलाफ करो। अहले किताब क्या करते हैं? आप लोग याद रखना, भूलना नहीं। सो रहे हैं क्या? चाय मंगवा, 12 से पहले खत्म कर लूंगा, नाराज नहीं होना। अहले किताब पायजामा पहनते हैं, सिरवाल शलवार ये पहनते हैं, क्या नहीं पहनते? लुंगी नहीं पहनते। लुंगी नहीं पहनते तो सरकार क्या फरमा रहे? तुम पायजामा पहनो और लुंगी भी पहनो, अहले किताब के खिलाफ करो। तो अहले किताब पायजामा पहनते नहीं पहनते हैं, हुजूर फरमाते तुम भी पहनो। तो जिस चीज में अहले किताब, अब फिर हुजूर फरमाने वखालिफू अहल किताब, अहले किताब के खिलाफ करो। तो मालूम हुआ अहले किताब कोई काम दे, तो तुम और एक दूसरे अच्छे काम को साथ मिलाकर करो। तो इजार पहनना, शलवार पहनना एक अच्छा काम है, तो हुजूर क्या फरमाते